और आज की कहानी है एक ऐसी टॉफी की जिसने करोड़ों भारतीयों के बचपन को मिठास से भर दिया था और आज दुनिया के नेताओं की बातचीत तक भी वो पहुंच गई है। नाम तो सुना ही होगा, मेलेडी। जी बिल्कुल, लेकिन इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, हजारों साल पहले मध्य और दक्षिण अमेरिका की माया और एस्टिक सभ्यताओं ने सबसे पहले कोका का इस्तेमाल शुरू करना कर दिया था। वहीं से चॉकलेट की यात्रा शुरू हुई। फिर अंग्रेजों के साथ 19वीं और 20वीं सदी में चॉकलेट भारत पहुंचा। शुरुआत में तो ये सिर्फ अमीरों और अंग्रेजी समाज तक ही सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ चॉकलेट भारतीय घरों तक भी पहुंच गई। और फिर आता है आपका 1980 का दशक, जब चॉकलेट खाना हर बच्चे के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। तभी पार्ले ने लॉन्च की एक अनोखी टॉफी जो बाहर से तो कैरेमल है, लेकिन अंदर से चॉकलेट है, और वो है आपका मेलेडी। और फिर सवाल यहाँ पर एक आता है जिसने पूरा इतिहास ही रच दिया कि आखिरकार मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ये सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों के बचपन की आवाज बन गया था। स्कूल में जन्मदिन हो, या फिर आप देखेंगे कि दोस्तों के साथ टॉफी बांटना हो, या फिर दुकानदार के छुट्टे पैसे की जगह वो मेलेडी पकड़ा देता था। ये टॉफी धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गई और आज वही संस्कृति का हिस्सा हमें इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई देता है। आपको याद होगा, अभी हाल में ट्रेंड हो रहा है #मेलेडी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी और जो इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं। एक साधारण सी भारतीय टॉफी अचानक से ग्लोबल डिप्लोमेसी की चर्चा का हिस्सा बन गई है। कभी मोहल्ले की किराना दुकान के कांच के जार में रखने वाली मेलेडी आज इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुकी है। और इसीलिए शायद मेलेडी सिर्फ चॉकलेट नहीं है, बल्कि कभी जो स्कूल की जेब में रहने वाली जो मेलेडी थी, वही मेलेडी आज दुनिया की कूटनीति में मिठास घोल रही है।